क्या आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं? अगर यस, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ चार्ट, इंडिकेटर और स्ट्रेटजीज और मुख्तलिफ कोर्सेज खरीद लेने से अगर कोई बंदा ट्रेडिंग में कामयाब हो सकता तो आज के जितने ट्रेडर्स हैं वो बिलियनर्स होते? लेकिन ऐसा नहीं है। एक तहकीक के मुताबिक 90% ट्रेडर्स अपने इब्तदाई 90 दिन के अंदर अंदर अपना अकाउंट वॉश करवा कर बैठ जाते हैं और सिर्फ 10% ऐसे ट्रेडर होते हैं जो कि इन दी लॉन्ग रन चलते हैं और वो प्रॉफिट कमाते हैं। वजह क्या होती है कि ये सारी माइंड गेम है। हम जो माइंड को बताते हैं, जो माइंड को सिखाते हैं, वही हो रहा होता है हमारे साथ, क्योंकि माइंड जो है वो गेम चेंजर है। अगर माइंड को हम डिसिप्लिन सिखा लें तो फिर हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है, ट्रेडिंग डिसिप्लिन, द बिग सीक्रेट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल ट्रेडर। इंग्लिश राइटर मार्क डगलस अपनी किताब में लिखता है कि जो ट्रेडर होता है उसके कौन कौन से मिसाइल होते हैं। वो कहता है कि ट्रेडर जो होता है वो अपनी स्ट्रेटजी से नहीं हारता, बल्कि वो अपने आप से खुद ही हार जाता है। वो ओवर थिंकिंग करता है। वो जब एग्जिट करने का टाइम आता है तो एग्जिट नहीं करता, वो फियर एंड ग्रीड का चक्कर आ जाता है और वो ऐसे ऐसे फैसले लेता है जो कि वो खुद नहीं ले रहा होता है, बल्कि उससे उसके जो इमोशंस है उसके वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे होते, जिसकी वजह से वो गलत डिसीजन लेता है और गलत डिसीजन की वजह से वो अपना नुकसान करवा बैठता है। मार्क डगलस अपनी किताब में एक और जगह लिखता है कि ट्रेडर के जो मसाइल होते हैं उसमें सबसे बड़ा मसला जो होता है उसके माइंडसेट शिफ्ट का मसला होता है। क्योंकि जैसे दुनिया में हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें अच्छा रिवार्ड मिलता है, अगर हम खुदा न खास्ता कोई बुरा काम करते हैं तो उसकी पनिशमेंट मिलती है। इसी तरीके से जब एक ट्रेडर ट्रेड लेता है, अगर वो एक सही मौके पे सही ट्रेड ले ले तो उससे उसको फायदा मिलता है। अगर वो गलत टाइम पे गलत ट्रेड ले ले तो उसका उसमें लॉस होता है। उसमें मार्केट का कोई कसूर नहीं होता है, मार्केट किसी की दुश्मन नहीं होती, सबके लिए वो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही होती है। लेकिन हम ही होते हैं जो कि अपने माइंड की वजह से, अपने माइंड ट्रेनिंग की वजह से मार खा रहे होते हैं, क्योंकि वॉल्यूम तो सबको नजर आ रहा होता है और उसमें आपने लॉन्ग करनी है या शॉर्ट करनी है, ये ट्रेड आप पे डिपेंड करती है और आप ही इसका फैसला लेते हैं और आप जिम्मेदार भी फिर आप ही होते हैं। मार्क डगलस अपनी किताब में ये भी हमें बताता है कि एक अच्छे ट्रेडर की ये खूबी होती है कि वो रिस्पांसिबिलिटी को कबूल करता है। अगर वो प्रॉफिट लेता है तो उसकी जिम्मेदारी भी वो खुद लेता है, रिवार्ड भी वो खुद लेता है, क्रेडिट भी वो खुद लेता है। लेकिन अगर तस्वीर का दूसरा रुख आ जाए, यानी अगर नुकसान हो जाए, तो वो फिर जिम्मेदारी भी खुद लेता है। उसकी जिम्मेदारी वो कभी भी ना तो मार्केट पे डालता है, ना ब्रोकर पे डालता है, ना न्यूज पे डालता है, ना सिग्नेट पे डालता है, बल्कि एक अच्छे शहरी होने के नाते वो जिम्मेदारी को कबूल करता है कि मैंने गलत टाइम पे गलत ट्रेड ली और ये मेरा गलत फैसला था जिस वजह से मुझे नुकसान हुआ। मार्क डगलस अपनी किताब में मजीद लिखता है कि एक अच्छे ट्रेडर को इमोशनल स्टेबिलिटी की जरूरत होती है, क्योंकि जब एक इंसान इमोशनली स्टेबल होगा तो फिर वो सही फैसला ले सकता है और इमोशंस को कंट्रोल करना एक आर्ट है। क्योंकि जब आप लॉस में जा रहे होते हैं या आपको प्रॉफिट हो रहा होता है तो अपने आप को इमोशनली हमें स्टेबल रखना पड़ता है। अदरवाइज आप अगर फायदे में जा रहे हैं तो जल्दी अपनी ट्रेड से एग्जिट कर लेते हैं, अगर लॉस में जा रहे हैं तो लॉस होने देते हैं और फिर हमारा अकाउंट वॉश हो जाता है। लिहाजा हमें इमोशनली स्टेबल होना चाहिए। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।